फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमें स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाने चाहिए। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत स्टेबल हो चुकी हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स से, जैसे ब्राज़ील, रशिया, जहाँ पे काफ़ी ग्रोथ थी, अब ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है। देखो, इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन यंग है और हम आईटी एक्सपोर्ट्स इतना अच्छा कर रहे हैं कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा है हमारी इकनॉमी में वो बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया है हमारी मार्केट्स को क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि देखो, इतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा उनको फिक्स डिपॉजिट से। और रियल एस्टेट में देखो, रियल एस्टेट में हर बंदा पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि जो रियल एस्टेट में पैसा लगता है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टॉक्स तो आप 100, 200, 500, 1000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो आज मैं रीज़न डिस्कस करूँगा कि हमें क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं, और 2020 से 2022 में हमारी स्टॉक मार्केट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। देखो, पहला रीज़न है हायर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये होता है कि देखो, पहले क्या होता था, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे म्यूचुअल फंड्स, LIC जैसी कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट्स में। हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते थे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। वो कहते थे गोल्ड, रियल एस्टेट, ये FDs, ये सब कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बेसिकली इंडियंस का जो डर है टूवर्ड स्टॉक मार्केट वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। 2017 की बात करता हूँ तो मार्केट्स इतनी ज़्यादा बढ़िया चल रही थी, बट मेरे को लगता था कि मार्केट्स इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं। बट आज मार्केट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। इवन कि अब जो छोटी छोटी एप्स हैं, पेटीएम जैसी, उससे क्या है, इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत आसान हो गया है। कोई भी बंदा जो जॉब करता है हर हफ्ते की SIP लगा लेता है। ऐसे SIP मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। और म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि देखो, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है हमें। अब डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ एक स्टॉक बाय करने की जगह आप बहुत सारे स्टॉक्स बाय करते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहती है। सेफ कैसे रहती है? इट्स अ सेइंग दैट नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि सारे पैसे आपको एक एसेट क्लास में नहीं डालने चाहिए। थोड़े से IT स्टॉक्स खरीदने चाहिए, थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स खरीदने चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स खरीदने चाहिए। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो हमारा कम रहता है। मार्केट इंटीग्रेशन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया। मार्केट इंटीग्रेशन मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में बहुत आसान तरीके से आ पा रहे, इन्वेस्ट कर पा रहे। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत पेपर वर्क होता था, बहुत टेक्निकलिटीज़ होती थी जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को करना पड़ता था बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। बहुत पैसा आया है हमारे पास FPI से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से। क्योंकि जो ग्रोथ है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे यूरोजोन है, US है, इनमें जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुकी है। स्टैग्नेंट मतलब इन्फ्लेशन नहीं है था पहले इन इकोनॉमीज़ में, इतना महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही थी, और जहाँ महंगाई नहीं इतनी रेट से बढ़ रही थी तो जो है ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही थी। तो ग्रोथ के लिए इनको लगता है कि यार इंडिया में पैसा डालते हैं, स्टॉक मार्केट्स भी अच्छा रिटर्न दे रही है, फ्यूचर में रेवेन्यूज भी अच्छे जनरेट करके स्टॉक्स देंगे और अच्छी कमाई होगी। लो फिक्स डिपॉजिट रेट्स, FDs में पैसा, जो सेविंग्स, इंडिया की जो सेविंग्स होती हैं वो होती है FDs में, गोल्ड में। बट अब जो वो सेविंग्स है ना वो काफ़ी डाइवर्ट हो रही हैं टूवर्ड स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना उसके लिए बहुत आसान हो गया है स्टॉक परचेज करना, गोल्ड परचेज करना भी आसान हो गया है थ्रू सोवरेन बॉन्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, पेटीएम की ऐप आपने मोबाइल पे खोल ली और आपने SIP खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, अच्छे स्टॉक्स खरीद लिए,
देखो 120 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड को हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने आईटी सेक्टर से। तो सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो टूवर्ड्स आईटी स्टॉक ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो बहुत स्टेबल है। बट और भी स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं ओवरसीज, स्पेशली यूरोप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है उनका, वो भी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।